मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए क्रॉस बी, तो ये क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ all the order pairs, all the order pairs of elements from A and B। इसका मतलब है कि A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनते हैं उनका एक सेट। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं और हमने एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया था कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x/3 + 1 will be equal to 5/3 और इसी तरह जो सेकंड प्लेस है हमारे पास वो सेकंड प्लेस के इक्वल आएगी। तो ये 1 को हम राइट हैंड साइड पर लेके जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। 5 - 3/3, 3 से 3 हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। और सिमिलरली यहाँ पे जो 2/3 है राइट हैंड साइड पर जाके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी कैलकुलेट होने के बाद 1। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो उनकी फर्स्ट प्लेसेस इक्वल होंगी और सेकंड प्लेसेस आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a set A has 3 elements and set B has the elements 3, 4, 5. Find the number of elements in A cross B. तो ये चीज भी हमने डिस्कस की थी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उसका फॉर्मूला क्या है? We will recall the formula. If number of elements in A that are m and number of elements in B are n, then number of elements in A cross B that are equal to m। मतलब जितने एलिमेंट्स A के अंदर है और जितने एलिमेंट B के अंदर है तो उनकी अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स होंगी। तो यहाँ हम यही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A are 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, क्योंकि सेट हमारे पास है 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आल्सो 3, तो 3 क्रॉस 3 दैट आर 9। तो अगर हमें A सेट नहीं भी दिया, अकेला हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिया गया है 3 है, तो हम ये बता सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या ऑर्डर पेयर्स होंगे वो कितने होंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेट G and H are given, find G cross H and H cross G। तो थर्ड क्वेश्चन इजी है, एग्जाम्पल भी इस तरह की हम कर चुके हैं कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स हमें दिए गए हैं तो उनकी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने सिर्फ यही ध्यान रखना है प्लेसेस का, भी G क्रॉस H है या H क्रॉस G लिखा है। तो जो हमारे पास सेट पहले लिखा गया है तो ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट भी उसी सेट से लिया जाएगा। अब G सेट पहले है तो पहला एलिमेंट 7 के साथ पेयरिंग होगी 5 की, 4 की एंड 2 की। फिर हम ऑर्डर पेयर लेंगे 8 के साथ, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ चुके हैं सभी G क्रॉस H के अंदर। अब हमें लेना है H क्रॉस G। चाहे तो ये जो हमने ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं इन्हीं को हम रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दें,
या फिर हम यहां से लिख सकते हैं कि पहला जो एलिमेंट है H का होगा और सेकेंड एलिमेंट G का होगा। तो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आएंगे 5 7 5 8, देन 4 7 4 8 2 7 2 8। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक G क्रॉस H की और H क्रॉस G की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रू फॉल्स है हमारे पास। अब P सेट इज गिवन, Q सेट इज गिवन। फर्स्ट पार्ट है P सेट इज Mn, Q सेट इज Nm। और हमें ये बताना है कि P क्रॉस Q के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं Mn एंड Nm, क्या इसके अंदर यही हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो देखिए हमारे पास पहला जो ऑर्डर पेयर आएगा Mn, फिर हमारे पासMm भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बनेगा, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली Nn जो ऑर्डर पेयर बनना चाहिए वो भी इसके अंदर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट एज N और N का ऑर्डर पेयर, M और M का ऑर्डर पेयर, ये किसको बिलोंग नहीं कर रहे? P क्रॉस Q को बिलोंग नहीं कर रहे। तो जब ये दो ऑर्डर पेयर्स इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड पार्ट इज इफ A and B are two non-empty sets, then A cross B is non-empty set of order pair X and Y such that X belongs to A and Y belongs to B। जब हम ये कहते हैं कि दो हमारे पास सेट जो नॉन एम्प्टी हैं, जैसे कि ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो A क्रॉस B भी क्या होगी? एक नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑर्डर पेयर्स का X और Y का, जिसमें पहला एलिमेंट A से होगा, दूसरा एलिमेंट B से होगा। तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हम यही कहते हैं कि ये सेट है X और Y के ऑर्डर पेयर्स का, जिसमें X A को बिलोंग करेगा और Y B को बिलोंग करेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? A और B क्या है? दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो हमारे पास जो A क्रॉस B होगा वो भी क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट। थर्ड पार्ट इज इफ A set is 1 2, B सेट हमारे पास है 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जब हमने B की इंटरसेक्शन लेनी है 5 के साथ। अब B हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन उसकी हमें इंटरसेक्शन लेनी है एक एम्प्टी सेट के साथ, तो वो क्या आएगा हमारे पास? एम्प्टी सेट। लेकिन हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, सॉरी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके लिए दोनों ही सेट का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। लेकिन अगर दोनों में से एक सेट हमारा एम्प्टी सेट है तो जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? एक एम्प्टी सेट, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ऑर्डर पेयर्स के लिए एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तो इसीलिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या जाती है? एम्प्टी सेट। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, अगर सेट ए हमारे पास है -1 और 1, तो हमने ऑर्डर ट्रिप्लेट्स लिखने हैं A क्रॉस A के अंदर। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है जो हम पहले कर चुके हैं P क्रॉस P में। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन इज A क्रॉस B हमें दिया गया है और हमने दो सेट्स को लिखना है A और B पे। तो ये भी वैसे तो हमने एग्जांपल की थी कि अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दी हुई है और हमें सेट्स को फाइंड आउट करना है तो कैसे हम लिखेंगे? A क्रॉस B के अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं AX
AY BX एंड BY। तो सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स देखेंगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर पेयर्स है इसमें फर्स्ट प्लेस के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ए और बी हैं सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, और बी सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे जो हमारे पास सेकंड प्लेसेस हैं एक्स एंड वाई। अब क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स दो हैं, इसके अंदर भी एलिमेंट्स दो हैं, तो कार्टेशियन के प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स कितने आने चाहिए? 4। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट्स कितने हमारे पास 4 हैं। तो दीज आर द ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है ए और बी का। 7th क्वेश्चन इज set A is given 1 2, set B is given 1 2 3 4 और C सेट हमारे पास 5 6। D सेट भी हमारे पास दिया हुआ है, D सेट इज 5 6 7 8। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट इज A क्रॉस B यूनियन C, सॉरी B इंटरसेक्शन C is equal to A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद A क्रॉस C। तो ये हमने एग्जांपल भी की थी जिसमें हमने इस पार्ट को सेपरेटली सॉल्व किया, इस पार्ट को सेपरेटली सॉल्व किया था, और फिर हमने चेक किया था कि ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस तरह से जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके ऊपर कौन सा नियम लागू हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम B इंटरसेक्शन C को लिखेंगे। B इंटरसेक्शन C के अंदर क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ B एंड C। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है। दिस इज द एम्प्टी सेट। तो A की क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ वो हमारे पास क्या आएगी? दैट विल बी एम्प्टी ओनली, क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है B और C के अंदर कॉमन नहीं है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दोनों ही सेट्स का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। जब नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, कोई एक सेट एम्प्टी है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स नहीं बनेंगे, तो इसीलिए ये सेट हमारा एम्प्टी होगा। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले हम B क्रॉस C A क्रॉस B लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे A क्रॉस C। तो A क्रॉस B के लिए हमने सभी ऑर्डर पेयर्स लेने हैं। जो पहला एलिमेंट होगा A का होगा और दूसरा एलिमेंट B का होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर हमने 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं। 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। नेक्स्ट है A क्रॉस C। अब हमारे पास ये सेट A है और ये सेट हमारा C है, तो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आएंगे 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। तो अगर इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जो कि राइट हैंड साइड पर है हमें चाहिए, तो इनमें आप देखेंगे कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 1 है, 1 2 1 3 1 4 है, और यहाँ पे क्या है 1 5 1 6। ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इसमें नहीं है और ये चारों ऑर्डर पेयर्स इसमें नहीं है। तो सिमिलरली आप 2 5 2 6 को चेक करेंगे, वो उसमें नहीं है। तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी हमारे पास क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो इस तरह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी? इक्वल होगी। सेकेंड पार्ट इज A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो अब हमने दो सेट्स को चेक करना है कि वो पहला सेट जो है वो उसका सबसेट है या नहीं। A क्रॉस C, A क्रॉस C में हमारे पास ऑर्डर पेयर्स थे 1 5 1 6 2 5 2 6। फिर हमने लेनी है ऑर्डर पेयर्स
ए क्रॉस डी के अंदर, तो सॉरी बी क्रॉस डी। अब हमारे पास सेट बी है और ये सेट डी है, तो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आएंगे 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 से स्टार्ट होने वाले 2 5 2 6 2 7 2 8, देन 3 से स्टार्ट होने वाले 3 5 3 6 3 7 3 8, और लास्ट में 4 से स्टार्ट होने वाले 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो ये सारे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं बी क्रॉस डी के अंदर। अब हमने चेक करने कि क्या ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, तो ये हम चेक करेंगे। तो ए क्रॉस सी के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, ये हमारा जो बी क्रॉस डी है उसके भी एलिमेंट होने चाहिए, तभी उसका सबसेट होगा। 1 5 इसमें भी है, 1 6 भी है, 2 5 भी है और 2 6 भी है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं इजीली कि जो ये ए क्रॉस सी है वो किसका बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो यहां हम लिखेंगे यस इट इज द सबसेट ऑफ B cross D. Now 8th question is, two sets are given, write A cross B, how many subsets will A cross B have? List them. तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने क्या करना है A क्रॉस B लिखना है, और A क्रॉस B लिखने के बाद हमने ये बताना है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो कितने सबसेट्स हो सकते हैं इसका मतलब ये है कि हमने पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर m, और m क्या होगा? दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। अगर किसी सेट A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 रेज टू पावर m। तो इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B के अंदर। नाउ 9th क्वेश्चन इज, number of elements in A are 3, number of elements in B are 2, number of elements in A are 3, number of elements in B are 2, and x1 y2 z1, these are the elements of A cross B। हम ये कहते हैं कि ये जो 3 ऑर्डर पेयर्स हैं A क्रॉस B को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, देखते हैं आगे स्टेटमेंट को। फाइंड A एंड B, तो हमने A और B जो सेट है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम देखेंगे जो पहले प्लेसेस हैं इन सभी ऑर्डर पेयर्स में पहली प्लेसेस पर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या नजर आ रहे हैं? x, y एंड z। अब क्योंकि x, y, z A को बिलोंग कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर 3 ओनली, तो यही एक 3 एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड प्लेसेस हैं उनके ऊपर एलिमेंट्स हैं 1 2, तो वो B को बिलोंग करेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आर 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट B है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 एंड 2। एंड लास्ट क्वेश्चन of the exercise, Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1. Find set A and the remaining elements of A cross A. तो हमें A cross A के 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, -1 0 and 0 1,
बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे हमारा जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, -1, 0 and 1, बिकॉज number of elements in A are 3. As A cross A, number of elements in A cross A that are 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 cross 3। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि number of elements in A will be 3। तो यही 3 एलिमेंट्स होंगे। तो हम इजीली अब A क्रॉस A लिख सकते हैं। A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट्स होंगे -1, -1, फिर -1, 0, -1, 1, फिर 0 से स्टार्ट होने वाले 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर हमने 1 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स लिखने 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ये 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए के अंदर। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आप लिख देंगे, व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, क्योंकि 2 हमें गिवन है, ये 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है, तो ये 2 एलिमेंट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो हम आंसर की फॉर्म में यहाँ पे लिख। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं काफी आसान थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसान है, ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, और अगर 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो वहां से हम कंक्लूड करते हैं कि फर्स्ट प्लेसमेंट इक्वल होंगी, सेकंड प्लेसमेंट इक्वल होंगी। और अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दी हुई है तो वहां से हम 2 सेट्स को कैसे लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है काफी आसान है और रिलेशंस के लिए काफी अच्छा बेसिक्स क्लियर करती है। रिलेशन सेट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। तो जब हम रिलेशन सेट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए क्रॉस बी को सीखा है उसी का एक सबसेट है रिलेशन सेट। तो रिलेशन सेट के लिए आप नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।